नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे बैसाख महात्म्य का 17वां अध्याय। आइए अध्याय आरंभ करते हैं। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, आपके मुखारविंद से भगवान के इस पुनीत धर्म को सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। अब आप कृपा कर उन दिव्य धर्मों का वर्णन करें जिनसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर श्रुतिदेव बोले, हे नरश्रेष्ठ, मैं प्राणियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाली एक पुनीत कथा कहता हूँ, उसे सुनो। एक समय पंपा नदी के तीर का निवासी एक परम यशस्वी ब्राह्मण जिसका नाम शंख था, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी के तट पर आया। वह भीमरथी के पार पहाड़ों पर जहाँ विकट जंगल था गया। वहाँ ना तो कोई मनुष्य था और ना जल था। वैशाख की भीषण गर्मी से विकल होकर वह ब्राह्मण एक वृक्ष की छाया में बैठकर सुस्ताने लगा। तभी हाथ में धनुष बाण धारण किए एक व्याध उधर आ निकला। सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने उस अकेले ब्राह्मण को देखकर उस पापी ने उन्हें पकड़कर बांध दिया। फिर उनके कुंडल, जूते, छतरी, माला और कमंडलू को छीनकर उन्हें जलती हुई रेत पर पटक कर चला गया। तदुपरांत शंख उस दुष्ट के बंधन से मुक्त होकर आगे बढ़े, परंतु गर्म रेत में उनके पैर जले जाते थे। वे पीड़ा से छटपटाकर आहें भर रहे थे। जब दूर खड़े व्याध ने ब्राह्मण को गर्म रेत में पांव जलने के कारण आहें भरते देखा तो उसे दया आ गई। तब उसने ब्राह्मण को अपनी पुरानी जूती दे दी और ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। उसे सुनकर व्याध ने विस्मित होकर कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके नए जूते छीनकर अपने पुराने जूते आपको दिए हैं, इसमें मेरा क्या पुण्य है? तब शंख ने कहा, हे व्याध, वैशाख मास अति श्रेष्ठ मास है। इस मास में धर्म करने वाले से भगवान हरि प्रसन्न होते हैं। मेरे जूते तूने अपनी प्रकृति के अनुसार बलपूर्वक ले लिए हैं, इसलिए वे तेरे हो गए हैं। परंतु अब तूने दया करके मेरे पाँवों की रक्षा के लिए इस वैशाख मास में अपने जो पुराने जूते दान किए हैं, उसका फल तुझे अवश्य ही प्राप्त होगा। इस पुण्य कर्म के कारण तू भी निष्पाप होकर उत्तम गति प्राप्त करेगा। देवयोग से उसी समय व्याध का पीछा करता हुआ एक सिंह वहां आ पहुंचा। इससे पहले कि वह सिंह व्याध पर झपटता, उसे पास ही एक हाथी दिखाई दिया। निदान वह सिंह हाथी पर ही झपटा। उन दोनों में घमासान लड़ाई हुई और वे दोनों ही मरणासन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय मुनि ने व्याध से वैशाख धर्म का वर्णन किया, जो उन दोनों सिंह और हाथी के कानों में भी पड़ा। निदान वे दोनों उस कथा श्रवण के प्रभाव से तुरंत शाप मुक्त होकर दिव्य देह को प्राप्त हुए। तब शंख ने उनसे कहा, हे दिव्य जनों, तुम कौन हो और किस कारण इस पशु योनि को प्राप्त हुए थे? वे बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हम दोनों मतंग ऋषि के पुत्र हैं। शाप के कारण हमारे दंतिल और कोलाहल नाम हुए। उस समय हमारे पिता ने हमसे यह कहा, हे पुत्रों, तुम भगवान मधुसूदन के प्रिय मास वैशाख का सेवन करो। ऐसा करने से तुम निश्चय ही बंधन मुक्त हो सकोगे। परंतु अपनी दुर्बुद्धि के कारण हमारी समझ में कुछ नहीं आ सका। तब हमारे पिता ने क्रोध करके हमें शाप देकर सिंह और हाथी बना डाला। तदुपरांत हमने उनसे जब शाप मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि जब तुम मुनि और व्याध के मध्य होने वाली वैशाख धर्म की वार्ता का श्रवण करोगे तभी शाप से मुक्त हो सकोगे। अतः हे मुने, अब आप दोनों के कारण ही हम दोनों शाप मुक्त हो गए हैं। हम अब अपने पिता के पास जाते हैं और वहां आपके द्वारा श्रवण किए हुए इस पुनीत वैशाख धर्म का पालन करेंगे। जब व्याध ने उन दोनों को पशु योनि से मुक्त हो दिव्य देह धारण कर उत्तम लोक को जाते देखा तो वह भी अपने समस्त शस्त्रों को फेंक कर कृपालु ऋषिवर शंख के चरणों में गिरकर इस प्रकार कहने लगा। इति 17वां अध्याय समाप्त। यहाँ पर 17वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम बैसाख महात्म्य का 18वां अध्याय सुनेंगे। ओम विष्णुवे नमः, ओम माधवाय नमः। जय माता दी। जल्द ही आपको मेरे चैनल पे अक्षय तृतीया का महत्व, अक्षय तृतीया कब है और उस दिन आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से आप शुभ फल की प्राप्ति कर सकते हैं और क्या उपाय आप अक्षय तृतीया पर कर सकते हैं, ये सुनने और देखने को मिलेगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपकी तरह ही
बाकी लोगों तक भी धर्म संबंधित जानकारियाँ पहुँच सकें।